इस हाईजैकर का आज तक पता न चल सका कि वो कौन था। $2 लाख तावान लेकर पैराशूट के जरिए फरार होने वाला हाईजैकर, जिसकी शनाख्त 55 साल बाद भी मुअम्मा है। 24 नवंबर 1971 का दिन था जब डेन कूपर नामी शख्स ने अमेरिकी रियासत ओरेगोन में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर वाशिंगटन के शहर सियाटल जाने का वन साइडेड टिकट खरीदा। काउंटर पर खड़े अमले को गुमान तक नहीं था कि ये शख्स अमेरिकी तारीख की सबसे पेचीदा वारदात करने वाला है, जिसका सुराग 55 साल बाद भी नहीं लग सका। डेन कूपर कमगू और 40 साल के लगभग उम्र के शख्स थे, जिन्होंने सफेद शर्ट और काली टाई के साथ सूट पहन रखा था। इन्हें देखकर किसी बिजनेसमैन का गुमान होता था। जहाज में बैठकर उन्होंने अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। उस तैयारे में कूपर के अलावा 36 मुसाफिर सवार थे। जहाज ने उड़ान भरी तो दिन की तकरीबन 3 बजे डेन कूपर ने एयर होस्टेस को बुलाया और उनके हाथ में एक नोट थमा दिया। वो नोट देखकर एयर होस्टेस का रंग उड़ गया। नोट में लिखा हुआ था कि डेन कूपर के पास मौजूद बैग में एक बम है और होस्टेस को चाहिए कि वो चुपचाप साथ वाली नशिस्त पर बैठ जाए। एयर होस्टेस ने ऐसा ही किया तो डेन कूपर ने एक ब्रीफकेस को हल्का सा खोलकर अंदर की एक झलक दिखलाई। होस्टेस को सिर्फ यही नजर आया कि इस ब्रीफकेस में तारे और लाल रंग की स्टिक्स मौजूद थी। ये बम था या कुछ और, कोई नहीं जानता। जुर्म की दुनिया का ये पुरस्कार मुअम्मा अब भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान की तरह मौजूद है। इस पेचीदा वारदात का दिलचस्प पहलू यह है कि डेन कूपर, जो डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ, ने इस वारदात के दौरान तनी तनहा एक मुसाफिर हवाई जहाज को हाईजैक किया था। अमले को यरगमाल बनाकर वो $2 लाख की रकम मिलने के बाद दौरान परवाज जहाज से यूं गायब हुए कि आज तक पूछा जाता है कि डेन कूपर को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। लेकिन ये वारदात कैसे हुई? कूपर ने एयर होस्टेस को अपने मुतालिबात लिखवाए, जिनके मुताबिक $2 लाख और पैराशूट फराहम किए जाने थे। कूपर की जानिब से पैसों से मुतालिक भी काफी मखसूस मुतालबा किया गया। उस रकम में सिर्फ $20 के नोटों को ही शामिल किया जाना था। हाईजैकर ने यह भी वाज़ेह किया था कि इसको जो नोट दिए जाए वो एक ही सीरीज के ना हो, यानी कि उनका सुराग लगाना आसान ना हो। होस्टेस ने यह पैगाम पायलट तक पहुंचाया तो थोड़ी ही देर बाद इंटरकॉम पर आवाज गूंजी कि तैयारा एक तकनीकी खराबी के बायस लैंड करने वाला है। तैयारा नीचे उतरने से पहले यह हुकाम को हाईजैकिंग की इत्तला मिल चुकी थी। हाईजैकर ने पायलट को ताकीद कर रखी थी कि तैयारे को ऐसी जगह रोका जाए जहां बाहर रोशनी का इंतजाम हो और अंदर की रोशनी मदम कर दी जाए ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। कूपर ने धमकी दी कि तैयारे के करीब कोई गाड़ी या शख्स आए तो तैयारा तबाह कर दिया जाएगा। हुकाम ने एयरलाइन के सदर को फोन किया, जिसने कहा कि हाईजैकर के मुतालिबात मान लिए जाए। एयरलाइन के एक मुलाजिम पैसे लेकर जहाज के करीब पहुंचा और फ्लाइट अटेंडेंट ने जहाज की सीढ़ी नीचे की। पहले 2 पैराशूट पकड़ाए गए और फिर एक ही बड़े बैग में पैसे। अपने मुतालिबात पूरे हो जाने के बाद कूपर ने 36 मुसाफिर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा कर दिया। कूपर ने जहाज में मौजूद 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर को रिहा नहीं किया और हुक्म दिया कि तैयारे को न्यू मैक्सिको सिटी की जानिब उड़ा कर ले जाया जाए। कूपर ने पायलट को हिदायत दी कि वो तैयारे को 150 नॉट की रफ्तार पर 10,000 फुट की बुलंदी तक ले जाए। अभी परवाज को दोबारा उड़े 20 ही मिनट हुए थे कि कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती रोशन हुई। उसका मतलब था कि किसी ने तैयारे का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद वो गायब हो गया। ख्याल किया जाता है कि कूपर पैराशूट की मदद से पैसों समेत जहाज से छलांग लगा चुका था। अब ये वाज़ेह हुआ कि उसने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे, क्योंकि इस तरह रकम का मजमूई वजन 21 पाउंड बनता। अगर इससे कम डॉलर के नोट होते तो वजन ज्यादा होता और छलांग लगाना जानलेवा साबित हो सकता था। अगर ज्यादा बड़े नोट होते तो वजन तो कम होता, लेकिन उनका इस्तेमाल करना खतरे से खाली न होता। ताहम FBI ने होशियारी की थी और इन तमाम नोटों पर कोड लीटर L मौजूद था। लेकिन यह सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हुकाम को कूपर की जानिब से पैराशूट तलब किए जाने पर शक गुजरा था तो उन्होंने कोई कदम क्यों न उठाया? हकीकत यह है कि पुलिस ने तैयारे का पीछे करने का मंसूबा बनाया था। पहले F-106 तैयारे इस्तेमाल करने का इरादा किया गया, लेकिन ये तेज रफ्तार लड़ाका तैयारे इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते थे जिसकी ताकीद कूपर ने पायलट को की थी। इसलिए इंटरनेशनल गार्ड से T-33 तैयारों की दरख्वास्त की गई। ताहम जब तक ये तैयारे हाईजैक होने वाले मुसाफिर तैयारे तक पहुंचे, कूपर छलांग लगा चुका था। मुसाफिर तैयारा तो बहिफाजत नीचे उतर गया, लेकिन कॉकपिट से बाहर निकलने के बाद अमले ने देखा कि कूपर का कोई अता पता न था। ख्याल किया जाता है कि वो जिस मकाम पर तैयारे से बाहर निकला उस हिसाब से वो लेक मरून नामी मकाम के आसपास जमीन पर उतरा होगा। FBI ने फौरी तौर पर उस इलाके में तलाश का आगाज किया और सैकड़ों अफराद से पूछगिछ की गई। आहिस्ता आहिस्ता तलाश का दायरा फैलाया जाता रहा, लेकिन कोई कामयाबी न मिल सकी। 5 माह बाद उसी तर्ज की एक और वारदात हुई, जिसमें तैयारे को हाईजैक करने और रकम मिलने के बाद मुलजिम ने तैयारे से पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी। लेकिन उस बार रिचर्ड फ्लूइड नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI का पहला ख्याल था कि ये वही मुलजिम है जिसकी इनको तलाश थी, लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट को इसका चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये वो शख्स नहीं। कई साल तक FBI हाथ ही मलती रही और फिर ये कहा जाने लगा कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को एक दरिया के पास से $20 के पट्टे पुराने नोट मिले, जो मजमूई तौर पर तकरीबन $5,800 बनते थे। FBI को इत्तला मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। ये वही नोट थे जो तावान कीमत में कूपर को अदा किए गए थे। यूं इस नजरिए को मजीद तकवीयत मिली कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा, क्योंकि वो रात के वक्त एक जंगली इलाके के बीच गिरा था। ताहम सबको इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं था। बहुत से लोगों का मानना था कि जो नोट मिले वो छलांग के दौरान कूपर से गिर गए होंगे और बाकी रकम समेत वो बहिफाजत नीचे उतरा भी और हुकाम की आंखों में धूल झुकने में कामयाब
भी हुआ। यूं इस पहेली के इसरार गहरे होते चले गए और डीन कूपर अमेरिका में एक मशहूर शख्सियत बन गया। कई साल बाद अगस्त 2011 में खातून मार्ला कूपर ने दावा किया कि डीन कूपर दरअसल उनके अंकल थे। मारिया का दावा था कि उसने एक गुफ्तगू सुनी थी जिसके मुताबिक तैयारा हाईजैक किया गया। उस वक्त तक ऐसे बहुत से दावे हो चुके थे, लेकिन उस दावे की दिलचस्प बात ये थी कि हाईजैक होने वाले मुसाफिर तैयारे के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मारिया के अंकल की तस्वीर देखकर कहा कि ये शक्ल हाईजैकर से मिलती जुलती है। 45 साल की तफ्तीश के बावजूद FBI इस जुर्म को हल न कर सकी। फिर 2016 में तक हार कर FBI ने उस तफ्तीश के लिए मुख्तस वसाइल को दीगर मकामात में इस्तेमाल करने का फैसला किया। डीन कूपर अमेरिका की तारीख के वाहिद हाईजैकर है जो कभी नहीं पकड़े जा सके और उनकी याद में हर साल 24 नवंबर को उस मकाम पर एक जश्न मनाया जाता है जहाँ FBI ने इनकी तलाश में पहला हेडक्वार्टर कायम किया था। एरेंटूरन में बिजनेस सूट पहनने, चश्मा लगाए, पैराशूट तामे लोग आज भी इकट्ठे होते हैं और रात गए तक महफिल जमी रहती है।